नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपके बीच आज एक बहुत ही अच्छा कहानी लेकर आया हूँ कि हम सभी यदा कदा सुनते रहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, मैं कोई अच्छा व्यापार नहीं कर सकता हूँ। ये शिकायत खुद को रहती है और बहुत लोगों को ऐसी शिकायत होती है। तो इसी विषय पर एक कहानी है, आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनिएगा पूरी कहानी, क्योंकि बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी होने वाली है। हुआ यूं कि गांव का एक व्यक्ति शहर आया नौकरी की तलाश में। गांव में कोई रोजगार मिल नहीं रहा था तो सोचा कि चलो मैं शहर जाता हूँ, वहां कोई रोजगार करूंगा। वहां जाने के बाद उसने देखा कि एक होटल में एक प्लेट धोने वाले का वैकेंसी निकला हुआ है। मरता क्या ना करता, वो होटल पहुंचा और उसने अपना नाम लिखवाया। कहा कि मैं इस वैकेंसी में शामिल होना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी नौकरी की तलाश है। और वो नौकरी क्या थी? तो प्लेट धोने की। और वो गया, नियत समय पर पहुंचा और वो अपना इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू वहां भी एक गजब तरह का हो रहा था, क्योंकि वहां पर जो ग्राहक खाना खा करके जूठा प्लेट रखे होते उसे धोने का वो इंटरव्यू चल रहा था। वो कला देखना चाहता था वो होटल का मालिक कि कैसे लोग प्लेट धोते हैं और कौन कितने कम समय में अधिक से अधिक प्लेट साफ सुथरा धोते हैं। बहुत से प्रतिभागी थे, सबों ने उस जूठा प्लेट को धोना शुरू किया। जब होटल का मालिक जो इंटरव्यू ले रहा था वो जब प्लेट देखने आया तो सभी का प्लेट चेक किया। वो कपड़ा लगा करके पोछा या जो उसका विधि व्यवस्था उसके अनुसार से पोछा और जांचा परखा। और संजोग की बात, जो ये प्रतिभागी थे जो गांव से आए थे, इनका ही नाम प्रथम रूप में चुना गया, यानी इनकी नौकरी पक्की होगी। बड़े ही खुश हुए, बहुत ही आनंदित हुए कि चलो ये इस समय में हमें नौकरी मिल गई, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी रही नहीं, कुछ पल के बाद ही खुशी चली गई, क्योंकि जब वो प्रतिभागी उस ऑफिस में पहुंचा, मालिक के ऑफिस में, उसका बुलावा आया तो मालिक ने कहा कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, मुबारक हो, शुभकामनाएं, आपको इस फॉर्म पे दस्तखत करना होगा। दस्तखत करना हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रतिभागी के लिए बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। अब सोचिए कि उसे दस्तखत करना था एक नौकरी के लिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था। अब तो बहुत ही चिंतित हो गया। उसने कहा कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा नहीं हूं ये जानकर होटल का मालिक कहा, जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी लिए क्यों आए? उसने कहा सर ये प्लेट धोने का काम था तो मैं इसलिए नौकरी में आ गया कि ये प्लेट धोने का काम है, पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि नहीं, आपको जानना चाहिए 5 स्टार होटल है, यहाँ पर जो झाड़ू देते हैं, जो शौचालय साफ करते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं। आपको मैं पढ़े लिखे नहीं है तो आपको मैं नौकरी नहीं दे सकता। और इस प्रकार उसकी नौकरी उसके हाथ से जाती रही। टहलते टहलते हुए व्यक्ति उस रोड से जा रहा था। रोड के किनारे देखा एक जगह कि एक फल की दुकान थी जहां केला बिक रहा था। भूख लगी थी तो उसने केला वाला के पास गया और कहा कि भैया मुझे 5 रुपया का केला दे दो। तो उसने कहा अरे भैया 5 रुपया में तो मात्र 2 केला होगा, ये तुम 2 केला लेकर क्या करोगे? उसने कहा कि नहीं, मेरे पास 2 ही केला खाने का व्यवस्था है, क्योंकि मेरे पास 5 रुपया है, 5 रुपया में दे दो केला। तो वो 2 केला दे दिया उसको, 5 रुपया उसने दुकानदार को पे किया और केला खा लिया। जब जाने लगा तो वो दुकानदार कहा सुनो 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 सुनो, रुको। वो रुक गया। कहा क्या? तो मेरे यहाँ एक नौकर की जरूरत है, तुम मेरे सहयोग रूप यहाँ काम कर सकते हो। उसे तो बड़ी ही खुशी हुई कि चलो एक जगह से पढ़े लिखे के कारण नहीं हुआ और यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ तुम नौकरी कर लो। तो उसने बड़ी खुशी खुशी कहा कि मैं नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन वही पढ़ाई लिखे की बात याद कहा कि देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप, मैं पढ़ लिख नहीं पाया गरीबी के कारण। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम आओ और यहाँ पे नौकरी करो, पढ़ाई लिखे की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो फल बेचना है, ठेला लगाना है, फल खरीद कर लाना है और इसको बेचना है। बड़ी खुशी, उसे नौकरी लग गई और बड़े ही मनयोग से वो नौकरी किया। नौकरी मनयोग से करने के कारण, ग्राहक से उचित व्यवहार के कारण अच्छे अच्छे फल लोगों को देता था और पैसे भी कुछ अधिक ही लेकर के अच्छे फल देता था, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि अच्छे सामान की कदर हर एक जगह होती है। इस तरह उसका व्यापार बहुत आगे चल निकला। वो 1 ठेला के बदला 2 ठेला लगाने लगा, 3 ठेला लगाने लगा
और उसके सहयोगी नहीं थे, तो वो मालिक बड़ी खुश होकर कहा, तुम्हारे आने से मेरा फल का दुकान का इतना विस्तारीकरण हुआ है, इतना अच्छा मैं कमाने लगा हूँ, चलो आज से एक ठेला तुम्हारा हुआ, तुम कमाओ, इस पर जो आमदनी होगी वो तुम्हारी होगी। बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि चलो मेहनत का इनाम तो मिला, यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। अंगूठा छाप रहते हुए भी हमें एक ठेला का मालिक हमें इस मालिक ने बना दिया। वो अपने ठेला लेकर के बिजनेस करने लगा। करते 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 इसका नाम तो था ही, इसकी पहचान थी ही। ये 2 नौकर को रख लिया, 2 और ठेला बढ़ा लिया। इस तरह करते करते 6 ठेला हो गया। अब ये क्या किया कि फल का जहां से सप्लाई होता था वहां जाकर के अपने लिए फल बुक करने लगा। वहां जब फल बुक किया तो इससे कुछ सस्ता होने लगा। सस्ता होने लगा तो ये थोड़ा और सस्ता बेचने लगा। इसकी ग्राहकों की संख्या बढ़ गई तो पैसे अधिक हो गए, इसके पास आमदनी। एक फल का बागान ही ले लिया। बागान ले लिया और भी सस्ते हो गए और भी अच्छे दामों में बिकने लगा। तो इसने सोचा कि चलो एक जूस का काउंटर रख लेते हैं। फल बगीचा से आ रहा था डायरेक्ट, इसे सस्ता पड़ रहा था, जूस भी बाजार में सस्ता बेचने लगा। इस तरह से करते करते जूस का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब इसने सोचा कि जब जूस यहाँ पर हम बनाकर बेचते हैं तो इसे पैकेट बनाकर भी तो बेचा जा सकता है। वो कुछ इसके जानकार लोगों से संपर्क किया। उसने कहा ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह से जूस का एक फैक्ट्री इसने डाला, जहां से डिब्बा बंद जूस होकर के ये आगे लोगों के पास पहुंचता। और चूंकि सस्ता था, इस व्यापार में भी बहुत आगे चला गया। आगे चला तो एक बहुत बड़ी कंपनी इसके पास आई कि आपके जूस का डिमांड बहुत ज्यादा है, आप मेरे कंपनी के लिए जूस को दीजिए। इसने उसका बात स्वीकार कर लिया। अच्छा मुनाफा मिल रहा था तो ये जूस उसके लिए भी तैयार करके ये अपने पद्धति से उसको देने लगा। उस कंपनी का भी बहुत ही अच्छा सेल हुआ। वो कंपनी भी बहुत ही मुनाफा में आगे बढ़ने लगी। तो वो कंपनी मालिक जब 1 साल के बाद वो अपना लेखा जोखा किया तो पाया कि यहां से मैं बहुत ही अच्छा अर्न किया हूं, इसके सहयोग से मैं अपनी कंपनी का जूस बहुत ही अच्छा बेच पाया हूं। वो फैक्ट्री का मालिक साल में 1 बार आयोजन करता था, जिसमें जो काम अच्छा करते थे उस स्टाफ को इनाम देता था, प्रमोशन देता था। और चूंकि इस फल वाले से वो जूस लिया और जूस लेकर के वो अपना बेचा तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। इसलिए ये वहां भी उसको बुलाया कि आप आइए और इस में शामिल होइए, मेरे इस फंक्शन में, सालाना जश्न में आप शामिल होइए। वो आया और मंच पे बैठा। इसको बहुत ही अच्छा आसन दिया गया। वो वहां पर बैठा और बैठने के बाद जब मालिक आए उस कंपनी के, तो उन्होंने कहा कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कंपनी को तो आगे बढ़ाया ही, मेरी कंपनी को भी बहुत आगे बढ़ाया, बहुत ईमानदारी से, मनोयोग से ये व्यापार करते हैं। आइए इनसे कुछ ट्रिप जानते हैं कि कैसे ये बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कैसे ये अपने फल की दुकान को आगे बढ़ाया और जूस की फैक्ट्री को लगाया और हमारे फैक्ट्री को इन्होंने सहयोग किया। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वो मंच पे आया और उसने कहा कि भाइयों एवं बहनों, मैं अंगूठा छाप हूं, इसीलिए आज यहाँ हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लोगों का आश्चर्य हुआ कि पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप है, तो यह कैसे है? तो मालिक ने पूछा कि यदि आप पढ़े लिखे होते तो क्या होते? बड़ा ही मार्मिक सवाल है और उससे अच्छा इसका जवाब है, निश्चित रूप से सुनिएगा। मालिक ने कहा, यदि आप अंगूठा छाप है यहाँ है, यदि आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते? उसने कहा, आज यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं प्लेट धो रहा होता, क्योंकि पढ़ा लिखा रहता तो हस्ताक्षर कर देता और वो मेरी नौकरी पक्की हो जाती उस 5 स्टार होटल में, और वहां मैं प्लेट ही धोता रह जाता। आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैंने ईमानदारी से, मैंने मनोयोग से, मैं अपने कर्म को आगे बढ़ाकर अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करके काम किया, तो एक छोटे से फल की दुकान में नौकरी करते हुए अपना फल का दुकान हुआ, अपना जूस का फैक्ट्री हुआ और आपके साथ मेरा पार्टनरशिप हुआ। इस तरह से मैं अंगूठा छाप होते हुए भी इस मुकाम को पहुंच पाया। तो फिर मालिक ने कहा कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई
जरूरी है, लेकिन नहीं कोई कर पाए इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए, और जो काम है सार्थक रूप से जिस भी आमदनी आती है वो काम यदि आप ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो परमात्मा आपके साथ है। आपके कर्म में आपको निश्चित रूप से बरकत होगा और आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप अपने कर्म पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देंगे, तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। लोगों ने बहुत ही खुशी से ताली बजाई, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और इस तरह से एक कहानी आपके पास मैं पेश किया। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा? हम सभी ये जानते हैं कि यदि हम सभी पढ़े लिखे नहीं है, इसका रोना नहीं है। मेरी दुकानदारी फ्लॉप हो गई, इसके लिए रोना नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई, इसके लिए रोना नहीं है। अपने आप पे भरोसा करना है और परमात्मा शिव पे भरोसा करना है कि हे महादेव आप चाहे, हे परमात्मा आप चाहे तो मेरा काम हो सकता है। मैं प्रयास करता हूँ, और अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सदा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि सार्थक रूप से कमा कर आप आगे बढ़ते हैं तो यही खुशी है, यही सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी सच्ची खुशी है कि आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। इससे बड़ी और खुशी क्या चाहिए? परमात्मा भी खुश होकर के मुस्कुराएंगे कि चलो मेरा भक्त, मेरा शिष्य अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इस कहानी का अंत यही होता है। फिर दूसरे दिन किसी और कहानी को लेकर मैं आऊंगा। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।